यूक्रेन के कीव में एक बार फिर एयर रेड सायरन बजा है और इसका मतलब है कि कोई अटैक यहां पर हो सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एयर रेड सायरन मतलब हमला जो है वो यहां पर हो सकता है। ये नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कीव पर आसमानी हमले का खतरा जो है वो मंडराया हुआ है और हमारे संवाददाता राजेश जब वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपने भी इस सायरन को सुना होगा। राजेश के पास हम चलते हैं। राजेश, रेड सायरन, सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और ये जानकारी दीजिए कीव पर कितना बड़ा खतरा अगले कुछ घंटों के लिहाज से। देखिए, कल जो ये वार्ता चल रही थी बेलारूस के बॉर्डर पे यूक्रेन और रशिया के प्रतिनिधियों के बीच में, ये मैंने आज तक पर 48 घंटे पहले शुरू करने से पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था। एक मिनट रुकिए, सायरन अभी फिर चल रहा है, आप सुन सकते हैं? जी जी, स्टे ऑनलाइन फॉर अ सेकंड प्लीज, लेट इट गो। ओके, जैसे मैंने कल बोला आपको कि वो फेल होते ही कल रात को से यहां बमबारी शुरू हो गई थी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं उसी पॉइंट दोबारा आता हूं। अभी भी कुछ हाईवे डेजिग्नेटेड हैं। रूस ने भरोसा दिलाया है उन पे किसी भी वाहन पर उस रोड के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। राजेश, अब अपने आप तो को प्लीज, जी जी, मैं सेफ हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं जितने भी विद्यार्थी फंसे हुए अभी भी, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है, प्लीज आप आज निकल जाइए। आपके पास 12 घंटे हैं अभी निकलने के लिए, उसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर ना आपको कोई निकाल पाएगा और ना ही कोई कुछ कर पाएगा इस बारे में। हाईवेज डेजिग्नेटेड है, टैक्सीज चल रही हैं, वो 3 गुना ज्यादा भाड़ा मांगेंगे, आप दे दीजिए, लेकिन आप किसी ना किसी ट्रेन स्टेशन जो सबसे नजदीक है उस पर पहुंचिए। एडिशनल ट्रेन लगाई जा रही हैं, या आप इन हाईवेज का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से कीव पहुंचे या सीधा लवीव में पहुंच जाएं। ओवर टू यू राजेश। एक सवाल और यहां मन में आता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हम आशुतोष से बात कर रहे थे, हमारे एक और संवाददाता, वो ये बता रहे थे कि वहां पर कई देशों के लोग निकलना चाह रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या स्थिति, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, क्या स्थिति है निकलने की यहां से बाहर? क्या गुंजाइशें बनती हैं? क्योंकि तमाम भारतीय अभिभावक सुन रहे होंगे जो अपने बच्चों से कहेंगे कि वहां से निकलिए। देखिए, कल अगर आपने मेरी रिपोर्ट देखी हो जिसमें मैंने एक चीनी विद्यार्थी से बात की थी और उससे पूछा था कि क्या आप चाहेंगे यहां से निकलना, तो हर कोई डेस्परेट है निकलने के लिए, लेकिन उनकी सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। चीन इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, उसकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। उसके मुकाबले भारत सरकार ने बहुत ही महान काम किया है, बहुत ही मेहनत की है इन स्टूडेंट्स को निकालने में, और कदम कदम पर समय से पहले इनको आगाह किया गया है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ट्रेन में भीड़ हो सकती है, आपको ये भीड़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन आप ट्रेन में घुस सकते हैं, कोई आपको बाहर नहीं फेंकेगा। आपको 8-10 घंटे आप सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन से, पूर्वी यूक्रेन से इस वक्त निकल जाएं, किसी भी हालत में आपके पास 12 घंटे हैं और आप सुरक्षित निकल सकते हैं, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं।